हेलो गाइस, माय नेम इज मोइन अहमद। इस वीडियो के अंदर मैं 9.4 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व कराने वाला हूं। आई रिक्वेस्ट यू दैट इफ यू हैवंट सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माय चैनल टू सी मोर वीडियोस लाइक दिस so that you get the notification of the upcoming videos first. Without wasting time, let's get started. मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। इंफॉर्मेशन ये है कि ये जो मैं सारे के सारे लेक्चर YouTube पर अपलोड कर रहा हूं, ये सारे के सारे लेक्चर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी है और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी है। किसी लेक्चर के अंदर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। मेरे पास ये एक व्हाट्सएप नंबर है 7817049986। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है? 11 से 14 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण के लिए दिए हुए प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। तो एक बार तो मैंने इसे हिंदी में बोला, अब मैं इसे इंग्लिश में ट्रांसफर करता हूं। फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग गिवन कंडीशन। आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11, x रेज टू पावर 3 प्लस x रेज टू पावर 2 प्लस x प्लस 1 इंटू dy over dx that is equals to 2x स्क्वायर प्लस x, और आपको इसके अंदर कंडीशन गिवन है y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 0। बिकॉज हमें इसका क्या निकालना, पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। मैंने आपसे बता रखा है कि पार्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं होता है। इसलिए इसने इसके अंदर कंडीशन दे रखी है, और कंडीशन क्या करती है, कांस्टेंट को रिमूव करती है, और हम इसका क्या निकाल सकते हैं, पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, ऑन एक हम लैंग्वेज लिखेंगे, और उस लैंग्वेज का मतलब यह होगा कि हमें इसके वेरिएबल को क्या करना है, सेपरेट करना है। और जब हम वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, और इंटीग्रेशन के बाद हमारे पास जो सॉल्यूशन आता है, उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। पहले तो हम उसे जनरल सॉल्यूशन कहेंगे बिकॉज उसके अंदर कॉन्स्टेंसी होगा, और फिर हम उसके अंदर कंडीशन लगाएंगे, और कंडीशन लगा के सी रिमूव हो जाएगा, और पार्टिकुलर सॉल्यूशन हम इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए देखते हैं, ऑन separating the variables on both sides in equation number 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम वेरिएबल को सेपरेट करते हैं। इस लाइन का मतलब होता है dy that is equals to 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू dx। गेटिंग द वर्ड्स, dy इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x। इसमें और इसमें क्या कॉमन है, इसमें है x स्क्वायर कॉमन, x प्लस 1 प्लस 1 x प्लस 1। गेटिंग द वर्ड्स, dy that is equals to 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन x प्लस 1, यहां पर भी है तो यहां पर लिख देंगे x प्लस 1
एक्स स्क्वायर प्लस 1। जब वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं तो हम इसके बाद क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। लिखते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग both sides integration of dy that is equals to integration of x square plus x upon x plus 1 into x square plus 1 into dx into dx that is equals to इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। देखो जब हमें इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो इसका इंटीग्रेशन तो आप इजीली कर सकते हैं कि अगर 1 डीवाई या डीवाई की मल्टीप्लाई में 1 लिख दिया, y की रेज़ टू पावर 0 लिख दिया, और इसका जो इंटीग्रेशन तो है आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इसका इंटीग्रेशन आप आसानी से नहीं कर सकते। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन से हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। गेटिंग द वर्ड्स? आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन ए प्लस एक्स इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें अगर एक फैक्टर लीनियर हो और दूसरा फैक्टर क्वाड्रेटिक फैक्टर हो, एक फैक्टर क्या होना चाहिए, इसमें लीनियर होना चाहिए, और एक फैक्टर क्वाड्रेटिक। देखो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर एक लीनियर है, तो जब इस कंडीशन में अगर एक फैक्टर लीनियर हो दूसरा क्वाड्रेटिक हो तो इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन होता है इस टाइप से होता है, ए अपॉन ए का मतलब कांस्टेंट ए प्लस एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन ये क्वाड्रेटिक फैक्टर इसके नीचे लिख देंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखो यहां पर हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx है। तो मैं इसका पार्शियल फ्रैक्शन अगर निकाल दूंगा और इसका पार्शियल फ्रैक्शन निकाल के इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो मैं इसकी वैल्यू कहने का मतलब यह है कि मुझे इसकी वैल्यू चाहिए 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर इसकी वैल्यू मिल जाएगी तो मैं इसका इजीली इंटीग्रेशन कर सकता हूं। तो यहां पर आपके पास आएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू यह हमारे पास एक लीनियर फैक्टर है, तो यहां पर a अपॉन ये a के नीचे आएगा x प्लस 1। ये जो है हमारे पास लीनियर फैक्टर है, तो इसके ऊपर क्या आएगा, a कांस्टेंट आएगा, और bx प्लस सी कांस्टेंट किसके अंदर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसके ऊपर आएगा bx प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इट इज क्वाड्रेटिक फैक्टर। यहां पर लिखेंगे हम लोग 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू देखो यहां पर मैंने इक्वेशन 2 कंसीडर की थी और इसे इक्वेशन 3 कंसीडर कर लीजिएगा। यहां पर मैंने इसे 3 कंसीडर कर लिया। अब यहां पर आपके पास आएगा, यहां पर एलसीएम लेते हैं हम लोग, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब जैसे मैंने इसे डिवाइड करा x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, तो x प्लस 1 से x प्लस 1 उड़ जाएगा, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। तो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1
प्लस बी एक्स प्लस सी, और जैसे ही मैंने इसे डिवाइड करा एक्स स्क्वायर प्लस वन से, तो मेरे पास आएगा इनटू में एक्स प्लस वन। इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वन से, तो जैसे ये कटेगा तो इससे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा एक्स प्लस वन। तो ये पूरा हमारे पास कैंसिल आउट हुआ। तो यहाँ पर अब बचेगा आपके पास 2x स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस, अब देखो bx की मल्टीप्लाई x से करेंगे और bx की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, c की मल्टीप्लाई x से, c की मल्टीप्लाई 1 से। तो करते हैं bx स्क्वायर प्लस bx प्लस cx प्लस c, गेटिंग द वर्ड्स 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू, यहाँ पर a की मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर से कर देता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस a की मल्टीप्लाई 1 से, ए एक्स स्क्वायर प्लस a इंटू वन ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी। हम एक्स स्क्वायर वालों को अलग पंक्चुएट करेंगे, एक्स वालों को अलग पंक्चुएट करेंगे और कांस्टेंट को अलग पंक्चुएट करेंगे। तो करते हैं 2x स्क्वायर प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू, देखो यहां पर एक्स स्क्वायर वालों को मैंने पंक्चुएट करा, तो यहां पर भी एक्स स्क्वायर, यहां पर भी एक्स स्क्वायर, तो इसके अंदर से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहां पर a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहां पर bx है और यहां पर cx है, तो इसके अंदर x कॉमन आ रहा है, तो आपके पास आ जाएगा b प्लस सी इंटू एक्स प्लस, ये हमारे पास a कांस्टेंट है या c कांस्टेंट है, तो a प्लस सी। अब हम क्या काम कर देंगे, इसके बाद हम काम करते हैं कि x स्क्वायर वालों को हम x स्क्वायर से कंपेयर करेंगे और x वालों को x से कंपेयर करेंगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट से कंपेयर करेंगे। करते हैं, जैसे मैंने एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से कंपेयर करा, तो a प्लस बी दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, a प्लस बी दैट इज इक्वल टू 2, इसे इक्वेशन मैंने 1 कंसीडर कर ली। एंड देन मैंने x को x से कंपेयर किया, तो x से कंपेयर करेंगे तो b प्लस सी दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 1, b प्लस सी दैट इज इक्वल टू 1। एंड देन में a प्लस सी, यहां पर कांस्टेंट है, a प्लस जी कांस्टेंट, लेकिन इसके अंदर कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं है, तो आप a प्लस सी इज इक्वल टू क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे, बिकॉज इसके अंदर है ही नहीं। अब हम क्या काम करेंगे, इसे इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेते हैं और इसे 3 कंसीडर करते हैं और इन्हें हम सॉल्व करते हैं। इसमें हम ए बी सी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। कैसे कर सकते हैं भाई, इसमें अब हम क्या काम करेंगे कि जो हम फर्स्ट और सेकंड को हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो यहां पर a प्लस बी इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन 1 है, और b प्लस सी दैट इज इक्वल टू 1, इसे इक्वेशन 2 कंसीडर। अब यहां पर मैं इसे क्या करूंगा सॉल्व करूंगा और इसमें वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। देखो ये जो हमारे पास सेम फैक्टर है वो सेम फैक्टर कैंसिल आउट हो जाते हैं, जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है, ये प्लस है ये माइनस हो गया, और जो माइनस का हो जाता है वो प्लस हो जाता है। देखो ये प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया। यहाँ पर ये प्लस माइनस का है और ये प्लस प्लस का, तो ये यहाँ ऊपर तो बचा a और यहाँ पर बचा माइनस सी दैट इज इक्वल टू -1, -1 आ गया। अब यहाँ पर a माइनस सी और यहाँ पर इसे वो करेंगे हम सॉल्व, a प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन नंबर 4 मान। अब ये प्लस माइनस ये कैंसिल आउट होगा, तो एक है ये एक है ये, तो 2a आ जाएगा इज इक्वल टू -1, a इज इक्वल टू -1/2। a की वैल्यू आ गई आपके पास
1/2। देखो ये जो है प्लस का आएगा, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेगा, प्लस का बचेगा, यहाँ पर प्लस का, ये भी प्लस का। तो ए की वैल्यू आ गई प्लस हाफ, प्लस हाफ। अब ये वैल्यू उठा गया, हम इस इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 a प्लस बी दैट इज इक्वल्स टू 2। ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2 प्लस बी दैट इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल टू 2, इसे इधर शिफ्ट करेंगे -1/2। b की वैल्यू आ गई आपके पास 3/2। मुझे a की वैल्यू मिल गई और मुझे मिल गई b की वैल्यू। अब मैं निकालता हूं c की वैल्यू। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 क्या कहता है, b प्लस सी दैट इज इक्वल्स टू 1। b की वैल्यू यहाँ पर 3/2 है, प्लस सी दैट इज इक्वल्स टू 1 एंड c इज इक्वल टू 1, इसे इधर शिफ्ट करेंगे -3/2। 3/2 ये इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1/2 आएगा। तो c की वैल्यू आ गई आपके पास -1/2। अब ये a b c की वैल्यू उठाकर हम इक्वेशन किसमें रखेंगे, इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं, करते हैं। इक्वेशन 3 तो हम यहां पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 3, यहां पर 2x² प्लस x अपॉन x प्लस 1 इंटू x² प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू, a की वैल्यू यहां पर हाफ थी तो यहां पर लिखेंगे 1/2 x प्लस 1 प्लस, यहां पर b की वैल्यू आपकी कितनी आई थी 3/2, तो यहां पर लिख दे 3/2 x और c की वैल्यू -12 अपॉन कितना आएगा आपके पास x² प्लस 1। अभी जो हमारे पास 2x² प्लस x अपॉन x प्लस 1 इंटू x² प्लस 1, इसकी वैल्यू हम ये आ गई देखो 1/2 x प्लस 1 प्लस 3/2 x -12 अपॉन x² प्लस 1। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर ये वाली आ गई। अब ये वैल्यू उठा के इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पर इक्वेशन 2 में हम पुट कर देते हैं एंड देन हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम लिखते हैं कि इसकी वैल्यू देखो यहाँ पर, इसकी वैल्यू इस पूरे की वैल्यू आपके पास कितनी है, ये है। यहां पर लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 इंटीग्रेशन ऑफ dy दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। अब इस पूरे की वैल्यू हम ये रही देखो 1/2 x प्लस 1 प्लस 3/2 x माइनस हाफ अपॉन x² प्लस 1 इंटू dx। अब हम इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ इसके, अगर मैं 1 dy की इंटू में 1 लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dy दैट इज इक्वल्स टू, इसे हम थोड़ा इज्जत से लिख लेते हैं 1/2 x प्लस 1 इंटू dx। देखो ये जो dx है ये इसके फैक्टर में भी है, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके, तो इसे अलग अलग हम सेपरेट कर देते हैं इंटीग्रेशन को। प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3/2 x अपॉन x² प्लस 1 इंटू dx माइनस हाफ x² प्लस 1 इंटू dx। अब 1 के प्लेस पर मैं लिख सकता हूं y की पावर 0 इंटू dy दैट इज इक्वल टू। इंटीग्रेशन का एक रूल होता है कि जो हमारे पास कांस्टेंट नंबर होता है वो इंटीग्रेशन से बाहर चला जाता है। ये 1/2 हमारे पास बाहर चला गया,
इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 into dx plus it is constant 3 upon 2 x upon x square plus 1 into dx माइनस ये हाफ है तो ये भी बाहर चला जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। अब देखो इंटीग्रेशन का एक रूल होता है कि जो हमारे पास इंटीग्रेशन होता है किसी भी अलजेब्राइक फंक्शन का, तो उसकी जो हमारे पास पावर होती है उसमें एक ऐड किया जाता है। बिकॉज y की पावर 0 है तो इसमें एक ऐड किया जाता है। जितनी पावर ऊपर होती है उतनी पावर नीचे होती है। 0 प्लस 1 ऊपर है, नीचे भी इज इक्वल टू 1/2। अब देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इसका इंटीग्रेशन होगा log, क्यों? बिकॉज इट इज लीनियर फैक्टर। जब ये लीनियर फैक्टर होता है तो 1 अपॉन एक्स का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो log x होता है, लेकिन वो हमारे पास लीनियर होता है, ये भी लीनियर है तो इसका इंटीग्रेशन होगा log mod ऑफ x प्लस 1 प्लस 3/2। देखो यहां पर, हाँ यहां पर 3/2, 3/2 मैं इसमें क्या काम करता हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और 2 से डिवाइड कर देता हूं। तो 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड अगर मैंने करी इसके अंदर तो मुझे यहां पर बेनिफिट मिलेगा -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू dx, यहां पर आएगा y इज इक्वल टू 1/2, यहां पर लिखेंगे आप लोग log mod ऑफ x प्लस 1 प्लस 3, 2 से कितने होते हैं 4, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx माइनस, देखो 1/2 इसका जो इंटीग्रेशन होता है टेन इनवर्स होता है। बिकॉज हमारे पास जो इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, तो उसका जो पावर होगी, जो हमारे पास कांस्टेंट होगा वो तो साइड में आएगा 1 अपॉन ए के प्लेस पर आपके पास 1 है, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए के प्लेस पर 1, तो यहाँ पर लिख दिया टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए का मतलब होता है 1, तो इसका इंटीग्रेशन ही होगा। अब इसका इंटीग्रेशन अगर मैं करूंगा तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से करूंगा, मैं इसे थोड़ा रफ कर देता हूं। y इज इक्वल टू 1/2 log x प्लस 1 प्लस 3/4। देखो यहां पर इसका जो इंटीग्रेशन होगा ना ऐसा होगा, इसे मैं कंसीडर कर लूंगा, इसे मैं जो है कंसीडर कर लेता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, क्या कंसीडर करूंगा t, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी। इसका डेरिवेटिव करेंगे 2x और इसका डेरिवेटिव करेंगे 0 और इसका डेरिवेटिव dt अपॉन dx होगा, 2x इंटू dx इज इक्वल टू dt। जहां पर भी 2x dx होगा वहां पर हमें dt पुट करना है, और जहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा वहां t पुट करना है। करते हैं, y इज इक्वल टू 1/2 log mod ऑफ x प्लस 1 प्लस 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ, इस पूरे के प्लेस पर मैंने dt पुट करा और इसके प्लेस पर t पुट करा, -1/2 tan इनवर्स x, और यहां पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, बिकॉज इट इज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, बिकॉज इट इज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। y इज इक्वल टू 1/2 log mod ऑफ x प्लस 1 प्लस 3/4, और इसका इंटीग्रेशन होगा log t, यहां पर आएगा log t, ये 4 है, -1/2 tan इनवर्स x प्लस c। y इज इक्वल टू
1/2 log mod of x plus 1 mod x plus 1 plus 3/4 log, और टी क्या कंसीडर किया था? टी आपने कंसीडर किया था एक्स स्क्वायर प्लस 1, लिखते हैं यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहां पर आएगा माइनस हाफ टेन इनवर्स एक्स, माइनस हाफ टेन इनवर्स एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। इट इज इक्वेशन नंबर 4। इसे मैं इक्वेशन नंबर 4 कंसीडर कर लेता हूं। अब इसके अंदर आपको कंडीशन गिवन है इस सी को हटाने के लिए, तो यहां पर y इज इक्वल टू 1 है एंड x इज इक्वल टू 0। इस कंडीशन को यहां आप सेटिस्फाइड कराएं। y की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 1/2 log x की वैल्यू 0 प्लस 1 एंड 3/4 log x की वैल्यू 0 प्लस 1 माइनस हाफ टेन इनवर्स x की वैल्यू 0 प्लस c। 1 इज इक्वल टू 1/2 log 1 प्लस 3/4 log 1 माइनस हाफ टेन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 प्लस c। राइट, 1 इज इक्वल टू 1/2 log 1 की वैल्यू होती है 0 प्लस 3/4 इंटू log 1 की वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू 0 प्लस c। 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस c, और c की वैल्यू आ गई आपके पास 1। ये वैल्यू उठा के हम इक्वेशन 4 में पुट करते हैं। From equation number 4, इक्वेशन नंबर 4 क्या है? y that is equals to 1/2 log mod of x plus 1 plus 3/4 log x square plus 1 minus half टेन इनवर्स x, और c की वैल्यू आ गई आपके पास 1। y इज इक्वल टू, अब देखो यहां पर मैं इसके अंदर एलसीएम लेता हूं। यहां पर 2 है, यहां पर 4 है, तो इसका एलसीएम आएगा 4। 4 को डिवाइड करूंगा 2 से, तो ये कितनी टाइम्स जाएगा? 2 टाइम्स। 2 टू द 4, 2 की मल्टीप्लाई log mod ऑफ x प्लस 1 से कर देता हूं। 2 log mod ऑफ x प्लस 1 प्लस 4 की 4 से डिवाइड करूंगा, 4 को 4 से डिवाइड करूंगा 1 आगा, और 1 की 3 log x स्क्वायर प्लस 1 से कर देता हूं। तो यहां पर करता हूं 3 log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस हाफ टेन इनवर्स x प्लस 1। y इज इक्वल टू 1/4 2 log mod of x plus 1 plus 3 log mod of x square plus 1 minus half tan inverse x प्लस 1। अब हम यहां पर सिंस लिखते हैं। सिंस लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी लिखने की कोशिश करूंगा। m log n, अगर कोई हमारे पास नंबर है और वो नंबर log से पहले होता है तो उसकी पावर में चला जाता है। जैसे m है, m log से पहले आ रहा है तो ये पावर में चला जाएगा n की, log n रेज टू पावर m।
और इसके अंदर दूसरी प्रॉपर्टी होती है लॉग की। अगर लॉग एडिशन में होता है तो इसके एंगल की मल्टीप्लाई हो जाती है। ये एंगल है, इनकी मल्टीप्लाई होगी m इंटू n। ये दोनों प्रॉपर्टी हम इसके अंदर यूज करने वाले हैं। y इज इक्वल टू 1/4 log, देखो 2 जो है ये log से पहले है तो इसकी पावर में चला जाएगा, x प्लस 1 इसकी पावर आ गई 2 प्लस log ये 3 इसके आगे है तो ये पावर में चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1, राइट। y इज इक्वल टू 1/4 log, देखो ये पॉजिटिव आ रहा है, बीच में प्लस का साइन आ रहा है तो दोनों की मल्टीप्लाई प्लस हो रहा है, एडिशन आ रहा है, तो हम ये वाली प्रॉपर्टी इसके अंदर यूज करेंगे। तो इसके जो ये एंगल हैं इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1। नीचे लिख देंगे विच इज द रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन होगा, बिकॉज इसके अंदर से कांस्टेंट सी रिमूव हो गया। तो अगर सी रिमूव नहीं होता तो उसे कहते हैं जनरल सॉल्यूशन, लेकिन इसके अंदर से सी मैंने रिमूव कर दिया तो ये क्या होगा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। विच इज द रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन, it is the answer of this question।